अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। सभी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आखिर मीरब और मुर्तसिम कब करीब आएंगे, दूरियां कब खत्म होंगी, नज़दीकियां कब बढ़ेंगी। क्योंकि तेरे बिन के लवर्स हया में या मरियम में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो तो सिर्फ मीरब और मुर्तसिम के दीवाने हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि कड़ी से कड़ी जब मिलेगी तभी तो ये नज़दीक आएंगे। अब यहाँ पर मरियम का जो किस्सा स्टार्ट हो गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मलिक ज़ुबैर अब जेल से रिहा होकर आ चुका है। अब तो वो मज़ीद ज़्यादा तैश में आ गया है। उसे बहुत गुस्सा है कि किसी तरीके से हानों से बदला लाजमी लिया जाए, क्योंकि मुर्तसिम की वजह से 2 दफ़ा ज़ुबैर को जेल हो चुकी है। जब मीरब को किडनैप किया था तब भी इनकी इज्जत भी उनकी तरफ गई थी, इसको जेल भी हुई थी। उसके अलावा जब अब बंदे मारे गए तब भी मुर्तसिम की वजह से ज़ुबैर को जेल हुई। अब ज़ुबैर ये नहीं चाहता कि मुर्तसिम की वजह से किसी और मुश्किल में फंसे। अब तो वो चाहता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की हो, और वो एक भी इतनी शानदार हो कि उन 100 पर भारी हो जाए। तभी तो अब वो मरियम को कॉल करता है, और मरियम जो इतने दिन के बाद अनस की कॉल का बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी, उसकी कॉल आते ही सबसे अलग होकर बाहर आ जाती है और उसकी कॉल सुनने लगती है। ऐसे में अनस उसे कहने लगता है कि क्या सोचा तुमने। तो मरियम बहुत ही परेशानी के आलम में अपने और नोरेस के रिश्ते के बारे में अनस को बता देती है। अनस को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा, मेरे साथ फ़ौरन भाग चलो या फिर ऐसा काम करो मुझे भूल जाओ। मरियम भूल जाए उसके लिए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये वो एज है जब इंसान ऑपोजिट जेंडर से इम्प्रेस हो जाता है, और वो ऑपोजिट जेंडर जब आपको इतनी मोहब्बत शो करे तो लड़की तो वहीं पर मर मिटती है। अब यहाँ पर मरियम का हाल भी तो वही है कि वो कुछ नहीं समझना चाहती, कुछ नहीं देखना चाहती। वो ये भी नहीं देख पा रही कि नोरेस उससे ज़्यादा अच्छे स्टेटस का है, उससे ज़्यादा हैंडसम है, उससे अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन वो चाहती है तो सिर्फ अनस को, सिर्फ उसकी मोहब्बत पाना चाहती है। अब वो मीरब से भी बात करती है कि अनस मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो मीरब अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर देती है, सलमा बेगम के सामने भी खड़ी हो जाती है और उन्हें इल्ज़ाम देने लगी कि यहाँ पर माएँ ही हैं जो कि अपनी बेटियों को हंसते हुए नहीं देख सकती, यहाँ तक कि रिश्ता करते हुए उनकी मर्जी भी नहीं पूछती। जैसे कि आपने मेरे से मर्जी नहीं पूछी थी, आज अपनी बेटी से भी नहीं पूछी। सलमा बेगम को मीरब के इन अल्फाज पर गुस्सा भी आता है, लेकिन वो सोच में भी पड़ जाती हैं। इसीलिए तो मीरब का हाथ पकड़ते हुए मरियम के कमरे में ले गई और पूछने लगी, मरियम बताओ, तुम्हें नोरेस का रिश्ता कबूल नहीं है, मुझसे बात करो। तो मरियम झिझक में आती हुई कुछ नहीं बोल सकी। जैसे कि हमेशा लड़कियां चुप हो जाती हैं, मरियम ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन अब मीरब अपनी कोशिशें मुर्तसिम पर भी आजमाएगी, उसे भी मनाने की कोशिश करती है। मुर्तसिम जब रात के वक्त मीरब के पास आया कमरे में, तो मीरब सो रही थी। मीरब के सर के नीचे जो तकिया नहीं था, तो मुर्तसिम बहुत ही प्यार से उसका सर उठाते हुए उसके नीचे तकिया रख देता है। ऐसे में मीरब जो नींद में साइड चेंज करती है तो मुर्तसिम के हाथ के ऊपर ही सो जाती है। मुर्तसिम भी बहुत प्यार से वहीं पर ही सो जाता है। लेकिन जब आंख खुली तो यहाँ पर मीरब मुर्तसिम को देखती है तो जल्दी से उठकर बैठ जाती है, और फिर वही किस्सा शुरू हो जाता है मरियम का, कि मरियम शादी करना नहीं चाहती। यहाँ पर मुर्तसिम को तो नींद आ रही है, इतनी बात सुनी नहीं, लेकिन सुबह उठते ही फिर मीरब ने वही कहानी शुरू कर दी। अब के बार मुर्तसिम पूछ ही लेता है, जब नोरेस से शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती है। तभी वो बताने लगी कि वो किसी और को पसंद करती है। अब मुर्तसिम चौंक जाता है, लेकिन गुस्से में नहीं आता, क्योंकि उसकी बहन का मामला है। वो तय तक पहुंचना चाहता है कि लड़का कौन है। वो मीरब से पूछता है तो मीरब यही कहेगी कि पहले नोरेस का रिश्ता ख़त्म करें, फिर ही अनस के माँ बाप यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मुर्तसिम बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उसे यही कहेगा कि पहले अनस से मेरी मुलाकात करवाओ। लेकिन अनस जो मुलाकात नहीं करेगा, वो तो इसको भगा के ले जाना चाहता है और अपने सारे बदले मुर्तसिम से पूरे करना चाहता है। ऐसे में इसको भगाकर ले जाने में भी कामयाब हो जाएगा, इसकी इज्जत भी खराब करेगा। तभी तो हया जाकर बताएगी कि मीरब भी इस सब में मुलव्वस थी, और सबूत के तौर पर हया वो रिकॉर्डेड वीडियो भी दिखा देगी। ऐसे में मरियम की ज़िंदगी तो खराब हो गई, लेकिन मरियम की ज़िंदगी फिर से संवर जाएगी जब उसकी शादी नोरेस से हो जाएगी, क्योंकि नोरेस उसको बेपनाह चाहने लगा है, बेशक मरियम चाहती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है यही वो वक्त है जब मीरब और मुर्तसिम करीब आएंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। मीरब को आखिरकार एहसास हो ही जाएगा कि मरियम के बारे में मुर्तसिम से सब कुछ जो छुपाया, तो मरियम इतनी मुश्किल में जो फंस गई, तो मीरब सभी इल्ज़ाम, सभी कसूरवार खुद को ठहराती है।
इसलिए वो अब मुर्तसिम के करीब आना चाहती है कि मुर्तसिम ने इस मुश्किल घड़ी में भी मीरब का साथ दिया, उसको नहीं छोड़ा, बल्कि मरियम के लिए अच्छा सोचा और उसका रिश्ता करवा के शादी करवा दी। अब यहाँ पर बहुत इम्प्रेस हो जाती है मीरब मुर्तसिम से और उसके करीब आना चाहती है और ऐसे इनकी दूरियां खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक तो जब मरियम की शादी हो जाएगी मीरब को तभी एहसास होगा और तभी इनका कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, इनकी दूरियां खत्म होंगी। लेकिन प्रिडिक्शन हमेशा हमारी सिक्स सेंस हुआ करती है। मेरी सिक्स सेंस के मुताबिक तो ऐसा होगा कि इनकी दूरियां मरियम की शादी के बाद ही खत्म होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इनकी दूरियां कब खत्म होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत से फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि मीरब के हाथ में बच्ची थी और वो सबा के घर गई थी और मुर्तसिम उसे ढूंढ रहा था, वो क्या सीन था। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसके बाद हया है ना दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर रोहेल का किस्सा भी जब खुलेगा तो मीरब और मुर्तसिम में दूरियां एक दफ़ा फिर से आएंगी। जबकि मीरब की डिलीवरी हो जाएगी, बच्ची पैदा होगी और मुर्तसिम अपनी बच्ची को देखने के लिए मारा मारा फिरता रहेगा। आई गेस कि बच्ची पहले ही पैदा हो जाएगी और लड़ाइयाँ बाद में होंगी। ऐसे इनकी फिर से तकरार तो होगी, लेकिन आखिरकार इन्होंने एक ही होना है। इस ड्रामे का हैप्पी एंड ही होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।